हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आज भी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है हमारे चैनल पे, जो आपकी ये यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2023 की आपकी जो तैयारी है रेगुलर बेसिस पर करवाई जाए, तो जिसे भी अपनी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। बाकी उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिएगा उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर दिया, ठीक है। क्लास का अगर समय देखो, क्लास का समय देखिए, आपका जीके जीएस का जो क्लास है सुबह 10 बजे इसी टाइम पर डेली आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जो आपका देखिए रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लास है दोपहर को 3 बजे, और हिंदी और जनरल अवेयरनेस की जो क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे छह पे जो है देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे क्लासेस का शेड्यूल है, इसको नोट करके रखिए। इसी टाइम पे जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी पीडीएफ की बात करें, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है, परीक्षा के शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे जाएंगे तो आपको जो पीडीएफ है साथ ही फ्री में देखने को मिलेगी। और बाकी का जो क्लास का अपडेट होता है, एग्जाम का जो अपडेट होता है, आपको डेली बेसिस पे वहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको कुछ हमसे पूछना है, कोई डाउट है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमारे पे फॉलो कीजिए। अपनी जो डाउट है उसको पूछ सकते हो वहाँ पर, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्या पूछा गया। आपका स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लेके लाइक कर दीजिए और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और बताएंगे सब जगह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है, बताइए। तो इसका अर्थ होता है माउंट ऑफ द डेड, ठीक है। माउंट ऑफ द डेड जो आपका दिया गया यहाँ पे बेल विकल्प आपका सही होता है, यानी कि मृतकों का टीला, ठीक है। जो आपका बेल विकल्प देगा आपका पे सही होता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था, ठीक है। और मोहनजोदड़ो शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब शब्द का अर्थ होता है माउंट ऑफ द डेड, यानी कि मृतकों का टीला, ठीक। तो जो बी एल अभी कब देगा, पहले पे आपका राइट आंसर, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, दूसरा नंबर, ध्यान से देखिएगा क्या पूछेगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। दूसरे पे सही उत्तर क्या, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं, बताइए। वेदों के गद्य प्रकरण जो है आपके क्या कहलाते हैं साथियों। दूसरे पे सही उत्तर क्या, संहिता, ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद। वेदों के गद्य प्रकरण आपके क्या कहलाते हैं साथियों। दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्राह्मण, जो आपका दिया गया बी एल विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। तीसरा नंबर है, उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, बताइए। ऋग्वेद में निहित जो आपका गायत्री मंत्र है साथियों, किस देवता को समर्पित है। तो आपका और साथियों सावित्री देवी, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित जो आपका गायत्री मंत्र है सविता, यानी कि सावित्री देवता को जो है समर्पित है, ठीक है। इस मंडल की जो रचना है विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल आपके 10 मंडल है, याद रखिए, ठीक है। तो जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ऋग्वेद में जो निहित आपका गायत्री मंत्र है सावित्री देवता को जो है आपका समर्पित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प तीसरे पे आपका सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, चौथा नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर। पूछा क्या गया है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का जो है प्रचार किया था, बताइए। किस स्मारक से जो है गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का जो है प्रचार किया था। तो आपका उत्तर सर महाबोधि मंदिर समूह से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बेला विकल्प आपका राइट है, ठीक है। महाबोधि मंदिर जो है आपका देखिए बिहार के गया जिले में स्थित है। इसका जो निर्माण है 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था, ठीक है। वर्तमान जो है मंदिर 5वीं या 6ठी शताब्दी में बनवाया गया था, याद रखिएगा। यहीं पर गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वे बुद्ध कहलाए थे, ठीक है। बुद्ध बनने के पश्चात सर्वप्रथम तपसु और भल्लिक नामक दो
बंजारों को बोध गया में ही बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और बौद्ध धर्म का जो है प्रचार किया। देखिए, महाबोधि मंदिर समूह को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया था। ये बात याद रखिए, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे 5वां नंबर है, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष रिक्त स्थान में एक स्तंभ पर स्थित है, बताइए। अशोक का जो है सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष जो है रिक्त स्थान में एक स्तंभ पर स्थित है, कहाँ पर बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तर सत्य सारनाथ में जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका है। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष जो है सारनाथ में स्थित, याद रखिएगा, ठीक। इस स्तंभ में जो है चार सिंह पीठ से पीठ सटाए जो है खड़े हैं। इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जो है स्वीकार किया, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 6ठा नंबर है, उत्तर देंगे। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, बताइए। गांधी जी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन आपका कब शुरू किया था साथियों। छठे पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका 1942 1942 में जो आपका बी एल अभी कब देगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। 8 अगस्त 1942 को, सॉरी 9 अगस्त 1942 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था, ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 7वां नंबर है, उत्तर देंगे सत्य का। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। लॉर्ड 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर सीरिल रेड क्लिप जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा होती थी, ये बात भी याद रखिएगा, रेड क्लिप सीमा रेखा कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका देखेंगे 8वां नंबर उत्तर देंगे। आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी, बताइए। आजाद हिंद फौज जो है किसके नेतृत्व में लड़ी थी साथियों। 8वें पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस के जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन 8वें पे आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 9वां नंबर है, बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 पे, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, बताइए। मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया वाला क्वेश्चन, बताइए आर्य समाज की जो स्थापना है साथियों किसने की थी। तो देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने की थी। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है स्वामी विवेकानंद ने की थी। और दयानंद सरस्वती ने जो है आपके देखिए आर्य समाज की स्थापना की थी। जो आपका सील अभी कब देगा, आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 10वां नंबर है, बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी, बताइए। तो एक बात याद रखिए, गांधी जी ने जो है सिर्फ एक और एक ही राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है सत्र जो हुए थे उसकी अध्यक्षता की थी, कौन सी थी, तो बेलगांव वाली 1924 वाली जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है, ठीक है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन सी, तो 1924 वाली बेलगांव सत्रों की जो है अध्यक्षता की थी। ये सिर्फ पहली और आखिरी बार इन्होंने की थी, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन 10वें पे आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 11 नंबर है, उत्तर देंगे तो क्या पूछा गया। भारत का सबसे दक्षिणी भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, बताइए। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है साथी, बताइए। 11 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 12 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। क्या पूछा गया, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है, बताइए। मैंने आपको शायद पढ़ाया है वाला कल ही, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है और कौन सी पर्वत चोटी पर है, मैंने आपको बताया था सह्याद्री पर्वत चोटी पर है, तो कौन सा है आपका अनाईमुड़ी है, ठीक है। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। अनाईमुड़ी चोटी जो है पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। केरल की सर्वोच्च पर्वत चोटी है यह केरल राज्य के इकुड़ी और एर्नाकुलम जिले में एर्नाकुलम जिले की जो सीमा है वहां पर स्थित है। यह चोटी जो है 2695 मीटर ऊंची है, याद रखिए, ठीक है। अनाईमुड़ी चोटी के दक्षिण में कार्डेमम
की पहाड़ियां हैं जो इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 13 नंबर उत्तर देंगे। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, बताइए। उकाई बांध की बात करें, उकाई बांध भारत का, क्या बोला है, उकाई बांध जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, बताइए किस राज्य में है? तो आपका उत्तर साथ गुजरात राज्य में, ठीक है। उकाई बांध जो आपका देखिए गुजरात राज्य में है, और यह यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। पहला कौन सा है ये हमें हम आपको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको बता कौन सा बांध है, तो वहाँ का सबसे बड़ा बांध है आपका सरदार सरोवर बांध है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक, क्लियर है। और दूसरा बांध आपका उकाई बांध है, याद रखिए, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 14 नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछा बताने की कोशिश करेंगे। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई, बताइए। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा जो कहाँ पर दर्ज की गई है साथियों? 11 14 पे 77 का हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा मौसिनद मौसिन राम मेघालय में, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन 14 पे आपका सही है, ठीक है। वो भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा मेघालय की मौसिन राम में होती है, याद रखिए, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 15 नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछा है बताने की कोशिश कीजिएगा। सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है, बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका साथियों दूसरा, जो आपका दिया गया बी अभी का सही उत्तर, ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी का, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 16 नंबर, ध्यान से देखिए। आय जो जमा है और उसका विनियोग नहीं है उसे क्या कहा जाता है? आय जो जमा है और उसका जो है विनियोग नहीं है उसे क्या कहा जाता है साथियों? 16 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका जमा पूंजी कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। आय जो जमा है और उसका विनियोग नहीं है उसे जमा पूंजी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आय का वह भाग जो उपयोग न करके उत्पादन में वृद्धि के लिए उपयुक्त किया जाता है उसे विनियोग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे 17 नंबर, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस भूमिका को देखते हुए की गई थी, बताइए। तो आपको तो सामाजिक अर्थव्यवस्था को, जो आपका दिया गया बी अभी का सही उत्तर, ठीक है। भारत में पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है समाजवादी अर्थव्यवस्था को है, मतलब सामाजिक अर्थव्यवस्था को जो है देखते हुए की गई थी, याद रखिए, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 18 नंबर, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया बताने की कोशिश करें। सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक संपूर्ण विकास है किसका, बताइए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक संपूर्ण विकास है किसका साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर ग्रामीण क्षेत्रों का, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन 18 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत आपका 1952 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का कृषि क्षमता के माध्यम से खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता को प्राप्त तथा संपूर्ण विकास करना था। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन 18 पे आपका सही था, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 19 नंबर है, उत्तर देंगे सही। तो क्या पूछा गया उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित निम्नलिखित उद्योगों में से उद्योग अच्छा निम्नलिखित उद्योग में कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा विकसित उद्योग, बताइए। निम्नलिखित उद्योग में से कौन सा जो है एक सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा विकसित उद्योग है साथियों? 19 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर साथियों चीनी, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे विकसित उद्योग चीनी उद्योग है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। भारत में आधुनिक तरीके का प्रथम चीनी कारखाना जो आपका 1840 ईस्वी में उत्तर बिहार के बेतिया में लगाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 20 नंबर है, ध्यान से देखिए क्या पूछेगा। एक देश का दूसरे देश में प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ यह होगा कि दूसरा क्या होता है, बताइए। एक देश का दूसरे देश पर प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ यह होगा कि क्या होगा साथियों? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों उत्तम टेक्नोलॉजी अपनाता है, जो आपका दिया गया बेल अभी का विषय पर आपका सही था, ठीक है, क्लियर है। एक देश का दूसरे देश पर प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ यह होता है कि दूसरा जो है उन्नत टेक्नोलॉजी को अपनाता है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया बेल ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर है, ठीक है, क्लियर है सभी का यहाँ तक, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 21 है, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया उत्तर देने की कोशिश करें। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद की उपाध्यक्ष कौन थे, बताइए। 1946 की अंतरिम सरकार में
कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे साथियों? 21 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक सभी का? ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 22 नंबर है, ध्यान से देखिए क्या पूछा हुआ, उत्तर देंगे। भारत में प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे, बताइए। भारत के प्रथम गृह मंत्री मतलब होम मिनिस्टर इनमें से कौन थे साथियों? 22 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री की बात करें तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये लो ऑप्शन 22 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? क्लियर है सभी के यहाँ तक? ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका 23 है, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया क्वेश्चन में। किसको जो है उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया? कब पूछा है, किसको नहीं, कब पूछा है? कब उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य जो है अस्तित्व में आया था, बताइए कब? तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी एल अभी का आपका राइट आंसर। ठीक है, उत्तराखंड जो है उत्तर भारत में स्थित एक विशेष दर्जा इसको जो है प्राप्त किया गया, जिसका जो गठन है 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग कर 27वें राज्य के रूप में है किया गया था। ठीक है, क्लियर है? समझा सभी को? ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 24 नंबर है, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया, उत्तर देने की कोशिश करें। कौन सा मौलिक अधिकार जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है, बताइए। कौन सा मौलिक अधिकार जो है अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है साथियों, बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया 24 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, सांस्कृतिक और शैक्षिक जो अधिकार है अल्पसंख्यकों के अधिकारों और रीति रिवाजों की रक्षा के लिए जो है तैयार किए गए थे। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका देखेंगे 25 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, बताइए। भारत में जो आपके राष्ट्रपति हैं अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना जो त्याग पत्र है साथियों किसको सौंपते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो साथियों उपराष्ट्रपति को, जो आपका दिया गया पी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक सभी का? ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 26 से, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। चुंबकीय प्रेरणा की एसआई मात्रा क्या, बताइए। चुंबकीय प्रेरणा की सॉरी चुंबकीय प्रेरण चुंबकीय प्रेरण की एसआई मात्रा क्या है साथियों? 26 पे से उत्तर कर दो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेस्ला। क्लियर है? चुंबकीय प्रेरण की एसआई मात्रक जो आपकी टेस्ला है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका 27 नंबर, ध्यान से देखिए बताइएगा राइट आंसर। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, बताइए। किसमें मापी जाती है, हमसे ये पूछा। ठीक है, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है किसमें? तो डेसिबल में, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन 27 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपका 28 नंबर है, उत्तर देंगे सही का। क्या पूछा गया? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम को निम्नलिखित में से किस किस श्रेणी में रखा गया, बताइए। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किस किस श्रेणी में रखा गया है? 28 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर आइसोटोप की, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन 28 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है। अगले क्वेश्चन में 29 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में रिक्त स्थान खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, बताइए। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में क्या खाना चाहिए साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा चावल, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 29 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया गया है? दो या दो से अधिक लोकाय के एलिलो के बीच अंतः क्रिया को इस प्रकार जाना जाता है, किस प्रकार? ठीक है, दो या दो से अधिक लोकाय के एलिलो के बीच अंतः क्रिया को किस प्रकार जाना जाता है साथियों? तो आपका उत्तर होगा एपिस्टासिस से, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी और ऑप्शन 30 पे आपका राइट आंसर। ठीक है,
एपिस्टासिस, जिसमें एक जीन के प्रभाव को एक या कई अन्य जीवों के द्वारा जो है संशोधित किया जाता है, जिन्हें कभी कभी संशोधन जीन भी कहा जाता है। जिस जीन का लक्षण प्रारूप अभिव्यक्त होता है उसे आपका एपिस्टोटिक कहा जाता है। दो लोकस की एपिस्टोटिक अंतःक्रिया को सहकारी या विपरीत प्रभावी जो है हो सकती है। याद रखिएगा, ठीक, क्लियर है, सभी को समझा, ठीक। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगे क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बात है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का जो है क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।